साजिद भाई काफी नाराज नजर आ रहे हैं, अब क्या क्या बोलेंगे? क्या बोलने का, हम लोगों को सच्चाई दिखाते हैं और लोग हमारे पर ही हाथ छोड़ने का काम करते हैं। हमारे काशिफ भाई जो कल आ रहे थे उनको उन्होंने, हम जैसे 2-4 दिन से न्यूज़ दिखा रहे हैं, काफ़ी हम नहीं दिखा रहे, कुछ यहाँ के राजनेता है उन्होंने और हमारे ट्रैफिक सीनियर दिलीप पाटिल साहब ने जो वार्न किया है कि हम अभी आने वाले दिनों में जो अनलीगल रिक्शा है, जो बैज नहीं चलाते और जो अनलीगल पार्किंग है उसको लेकर हम कार्रवाई करने वाले हैं। तो उसको लेकर हमने न्यूज़ चलाई है, पर हमारे साथीदारों पर रिक्शा चालक, कल हमारे रिक्शा चालक ने उन पर मारपीट की है, उस पर हमने एफआईआर दर्ज कराई है कल। एक मिनट, अभी लोग ये कह रहे हैं कि गरीब रिक्शा वालों को क्यों पकड़ रहे हो, उनको तो परिवार चलाना है, ये सब बातें कर रहे हैं। आदिल तो भाई, ये बात आप क्लियर करो। आदिल भाई, शौक नहीं है किसी भी रिक्शा आदिल भाई, तुम हो या हम हो, एक पत्रकार है, हमारा काम है दिखाना। अगर तुम गरीब हो तो बैज और लाइसेंस लाओ और कमाओ यहाँ पर, हमने कोई किसी को रोका नहीं। आप लोग ही हमारे पास आते हैं भाई हमारी रिक्शा पकड़िए, पर हम कितने बार रिक्वेस्ट करेंगे? 24 घंटे के करीब हो जाएंगे, अभी शाम में 24 घंटे पूरे हो जाएंगे उस हादसे को। किसी भी रिक्शा यूनियन की तरफ से काशिफ भाई से किसी से कांटेक्ट हुआ नहीं हो पाया है, और हमें एक यूनियन ने आश्वासन भी दिया था कल सवेरे तक वो रिक्शे वाले को पकड़ा जाएगा, पर अब तक नहीं पकड़ा है। इसीलिए आज हम पत्रकारों ने ये तय किया है, जितनी भी अनलीगल रिक्शा चलेगी हम दिखाएंगे, उन पर कार्रवाई कराएंगे। तो ये जो कार्रवाई हो रही है यहाँ पे, अभी कुछ हमारे रिक्शा चालक भाई भी खड़े हुए हैं। एक की वजह से सबको परेशानी हुई है। वजह ये है कि अभी देखिए सबका परिवार है यहाँ पे, सब पे खड़े हुए, कोई भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिन्होंने कानून के खिलाफ कुछ किया हो। अभी जब इनको रोका गया तो ये बराबर से रुक गए, ना किसी ने किसी को फ़ोन किया, ना कुछ गलत किया किसी ने, और ये सब परिवार ही चला रहे होंगे हमारे भाई। लेकिन कुछ रिक्शा चालकों की वजह से जो एकदम राइडिंग करते हैं, एकदम टेढ़ी मेढ़ी रिक्शा चलाते हैं, रास्ते के किनारे कहीं भी खड़े रह के किराया वसूलना, उसके बाद में कुछ बोलने पे दादागिरी करना, तो बस उन्हीं लोगों की वजह से ये परेशानी हो रही है। इनको भी बताना चाहूँगा, ये अभी बोल रहे थे कि मैं पैसेंजर हूँ, पर इनकी रिक्शा में जो ड्राइवर था वो रिक्शा दौड़ा रहा था, अब जबकि एक हवलदार बैठा हुआ था गाड़ी में, वो हवलदार को लेकर भाग रहा था। तो कितना बड़ा क्राइम कर रहे थे मुमरा में। अगर कोई हादसा हो जाता, कोई आ जाता गाड़ी के सामने, तो कितना बड़ा हादसा होता। आप पैसेंजर हो क्या रिक्शा चालक हो? पैसेंजर हूँ मैं। आपने पहला पैसेंजर बोला, रिक्शा ड्राइवर ने क्या बोला? इनके नाम पे रिक्शा है। देखिए सर, फिर आप क्यों रुके? एक मिनट, आप क्यों रुके? पैसेंजर हो तो आप क्यों रुके यहाँ पर? मेरा पैसा नहीं दिया बोल के मैं रुका। काय का पैसा नहीं दिया? रिक्शा भाड़े का। रिक्शा काय का भाड़े का? कितना भाड़े? इनका ड्राइवर से पैसा लाके दिए, इनका रिक्शा भाड़े का पैसा रोका है। तो क्या बोला था? अगर हम कानून से नहीं चलेंगे तो फिर हमको सहूलतें भूलना पड़ेंगी। लोग बोल रहे हैं गरीब रिक्शा वाले, कानून है तो सहूलत है आपको, और अगर हम भूल जाएंगे तो फिर सहूलतें भी नहीं। आप बोलिए, कुछ मौतें भी हुई है इसी ट्रैफिक की वजह से। सिर्फ रिक्शा वाले इस ट्रैफिक के जिम्मेदार नहीं है, और भी बहुत सी वजह है। लेकिन कैसा है कि ये रास्तों पर चल रहे हैं, शहर की लाइफलाइन है रिक्शा, इस ज़रूरत को नकार भी नहीं सकते। लेकिन ये जो रिक्शा वाले हैं हमारे, जो लीगल हैं, वो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से परेशान है। तो हम चाहते हैं कि इनके विभाग में से वो खामी दूर हो जाए इस फील्ड से, ये चाह रहे हैं हम। बाकी किसी भी रिक्शा वाले के खिलाफ में, किसी भी गरीब की रोजी रोटी के लिए हमारा कोई मकसद नहीं है। कल से हम यही कर रहे हैं कि किसी की कमाए खाएं सब। आदिल भाई, अभी हम आपके कैमरे के जरिए बताना चाहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कितने रिक्शा चालकों को पकड़ा गया है। अब उनसे सवाल करेंगे तो ये सवाल में क्या जवाब देते हैं आप खुद देखिए। तुमको क्यों रोका गया है यहाँ पर? लाइसेंस बेच की वजह से। लाइसेंस बेच की वजह से। उम्र कितनी है आपकी? 17, 17.5। 17.5। तो आपको परमिशन है 17.5 साल में गाड़ी चलाने की? तो आप पर कार्रवाई हो रही है, वो सही कार्रवाई हो रही है? नहीं। देख सकते हैं आदिल भाई इसकी। क्यों नहीं? आपके पास जब लाइसेंस नहीं है, उम्र ही नहीं है जो, तो फिर आपको नहीं चलाना है गाड़ी। तो रिक्शा चलाने का किसको शौक रहता है भाई? रिक्शा काय के लिए चलाते फिर? क्यों चलाते हैं रिक्शा? आदिल इंसान क्यों चलाता है? कानून नाम की कोई चीज है? अंडर एज को रिक्शा चलाने? कानून बड़ा क्या आप ये बोलो। आप कानून मेरे घर का खर्चा चलाएगा, कानून मेरे घर का खर्चा तो मतलब कानून तोड़ के आप घर का खर्चा चलाओगे? कानूनी काम करोगे? नहीं, कानून तोड़ के आप घर का खर्चा चलाओगे? 15 साल में ये अलाउ है। माइक उसकी तरफ खर्चा करो। कौन चलाएगा? और भी काम है ना सब ये ना, अभी रिक्शा है तो क्या करे फिर? हाँ, मतलब बिना लाइसेंस के, बिना एज के आप रिक्शा किसको ठोका मैंने? किसको ठोका? ठोकने का इंतजार होने वाला है। नहीं, ठोकने का इंतजार है। मेजर मेरे को लाइसेंस दे दो ना। क्यों दे दो? अंडर एज में लाइसेंस दिया जाता है। अंडर एज में गवर्नमेंट आपके हिसाब से चलने वाली है, तो मैं किसके हिसाब से फिर करूं? आप अपने घर के हिसाब से चलो। तो मैं चल रहा ना, मैं गाड़ी चला रहा। कार्रवाई करो इन पे कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई अभी होंगी, आप चलाते रहिए, बिना लाइसेंस के चलाओ। जब कार्रवाई होगी झेलना, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो,
वो मजबूर है अपना काम करने के लिए, उनको कोई शौक नहीं है धूप में खड़े रहने का, आप लोगों के लिए सहूलतें उठाने का, करने का, सहूलतें पैदा करने का। हाँ नहीं अभी अभी हो गया। हाँ तो देख लिया आपने ये। अभी आप ही बताओ, अभी आप लोग बताओ मुझे, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे, अब आप बोलो क्या सही बात है ये? जो बंदे ने बात किया वो भी गलत है। उसको ऐसा कहना चाहिए था कि भाई मैं परिवार चलाना है, मजबूरी में मैं रिक्शा चला रहा हूँ, सरासर मैं गुनहगार हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी है मेरा हो जाएगी उम्र होने के बाद मैं लाइसेंस चार्ज जो भी है मैं क्लियर करके गाड़ी चलाऊंगा, ये कहना चाहिए था उसको। तो उसने बोलने में गलती कर दिया, जिसके तरफ से हम रिक्शा वाले माफी मांगते। एक की वजह से सबको तकलीफ ना दे। एक मिनट भाई, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ। आप मुझे जेन्युइन आदमी दिख रहे हो, सच बताओ कि मुमरा में जितने भी रिक्शे चल रहे हैं, तुमको भी जो रिक्शे दूसरे शहरों से आके यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं लगता है कि इस वक्त रिक्शे मुमरा शहर में बहुत ज्यादा है? काफी ज्यादा। और एक सेकंड और अनलीगल तौर पे चल रहे हैं। जी। अब ट्रैफिक पुलिस को वो काम करना चाहिए कि नहीं? उस बच्चे ने कहा यकीनन वो पेट पाल रहा है, अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या करेगा वो? और तुमको कितनी तकलीफ हो रही है भाई, तुम सब आओ आज, तुम लोग एक मिनट भाई, आज तुम लोगों को ट्रैफिक का जाने दो, आज तुम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है जो अनलीगल रिक्शे मुमरा शहर पे चल रहे हैं। जो लीगल चल रहे हैं वो तो चले, उनसे कोई, लेकिन जो अनलीगल चल रहे हैं उसकी वजह से आप लोग को कितनी तकलीफ है? बोलो सर, हम लोग को तो काफी तकलीफ हो रही है, तकलीफ हमको काफी हो रही है, क्योंकि मुमरा के अंदर कहीं पे ऐसी जगह पे ना कि मारहान भी हो रही है, लेडीज से गलत बात भी हो रही है, रिक्शा वालों की गलती है मानते हो, लेकिन दूसरे तौर पे दूसरी बात ये भी है। ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम खान है। जी। मेरे को 40 बरस हो गया है मुमरा में, और मुमरा के अंदर रिक्शा वालों की परेशानियों को और तकलीफों को सिर्फ मीडिया बता सकती है, मीडिया सही से बताती नहीं है। और क्या पुलिस वाले प्रशासन वाले कोई खड़े नहीं रहते? ये सुन लो, रिक्शा वाले जो लीगल है ना, जो लीगल जिनके तरीके, अब मुझे ये बताओ, किसी ने हथियार रखा, बंदूक रखा, तलवार रखा, तो आम जनता का काम है उसको पकड़ना कि पुलिस का काम है? पुलिस का काम है। तो इलीगल गाड़ी चल रही उसके ऊपर कार्रवाई करना किसका काम है? रिक्शा वालों का है, यूनियन का है। असलम साहब, बताओ मेरे को। जो हमने भी कहा ना, नहीं है किसी भी रिक्शा वाले के खिलाफ कुछ चलाने नहीं, का। मैं रिक्शा वाले क्योंकि जो लीगल लोग हैं वो सिर्फ इनलीगल लोग असलम साहब, हैं। सवाल आप गलत समझे। मेरा एक मिनट, मेरा भाई से सवाल था, जो लीगल रिक्शे वाले अपना रिक्शा चला रहे हैं आज, अनलीगल जो चल रहे हैं उनको कार्रवाई करो। एक मिनट, ट्रैफिक जाने दो, बराबर, पुलिस स्टेशन जाने दो। नहीं, ट्रैफिक की समस्या भी मैं बताता हूँ। रिक्शा वालों के खिलाफ मीडिया ने चलाया, सुनिए, रिक्शा वालों के खिलाफ मीडिया ने चलाया, ट्रैफिक जाम होती है, बस वालों की तरफ से ट्रैफिक। अभी मैं बोलता हूँ, मुमरा के जितने नेता लोग हैं, जितने मुमरा के आमदार, खासदार, नगर सेवक, इनके ऑफिस रोड के ऊपर है, इनकी इलीगल गाड़ियां बिना म्यूनसिपालिटी में गवर्नमेंट के अंदर लोबो लगे, ऐसी गाड़ियां खड़ी है, म्यूनसिपालिटी के लोबो लगे, उन गाड़ियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? आज स्टेशन से लेके यहाँ से लेके कौसा तक देखो, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही तो अनलीगल रिक्शा चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए ना, मैंने क्या बोला? लीगल रिक्शे को कितनी तकलीफ है? मैंने क्या बोला? रिक्शा वाले की वजह से ट्रैफिक जाम होती है, रिक्शा वालों की वजह से। महाराजा कॉर्नर ले लो, शरीफा रोड ले लो, आप स्टैंड दिलाओ, आप स्टैंड दिलाओ हर जगह। नाका ले लो, आप हर नाके पे, आप हर नाके पे, आप हमको हर नाके पे स्टैंड दिलाओ, हमारे लोगों को। एक बात का जवाब दो मुझे, यूनियन किस लिए? परसों जो सर्वे हुआ, पुलिस किस लिए? एक मिनट, पुलिस किस लिए? आप लोग इतना बोले पुलिस किस लिए? पुलिस एक नाके पे मेरे को बता दो, सिलपाटा पे पुलिस, कल्याण फाटा पे पुलिस। इनसे पूछिए कि जब कल सर्वे हुआ उसके बाद से क्यों ट्रैफिक कल से नहीं है शहर में? सुनो असलम भाई, यहाँ भाषण नहीं चल रहा। जो रिक्शा यूनियन वाले हैं, ये जो आप बोल रहे हो ना, इन बेचारों जो भी कितनी यूनियन है, और ये रिक्शा ड्राइवर के लिए आप लोग क्या कर, आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आप दूसरे का करके इनका हक मारोगे? नहीं, बिल्कुल आप उसमें बोलो ना। मैंने एक ही चीज बोला हूँ, मेरे रिक्शा वाले, हमारे जो रिक्शा वाले वो गरीब जनता है। मुमरा में एक मोनोपोली बनी है, 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद मुमरा के लोगों को काम धंधा नहीं है, परेशान लोग हैं, फसाद में भाग के मुमरा में आए, मुमरा फसाद के बाद बसा है। तो मुमरा के अंदर पुलिस और प्रशासन ने आशीर्वाद दे करके मुमरा के अंदर मोनोपोली करके कि गरीब जनता पेट भरे, 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद 4 सीट का परमिशन दिया है। हम किसी के धंधे के नहीं बोल रहे, जितने लीगल के लिए हम कभी आवाज नहीं उठा रहे, अनलीगल पे हम
पूछो, प्रशासन को आप बोल रहे हो मोनोपोली दिया, ठीक है। क्या है पूछो। हम सोशल फील्ड में भी हम हैं, कार्यकर्ता भी है। अगर प्रशासन यूनियन से हमको क्या लेना देना, हम रिक्शा ड्राइवर है, नहीं। हमको क्या करना है यूनियन से। अरे प्रशासन ने अगर आपको चलिए बोले मैंने मोनोपोली की है, पुलिस वालों का आप नाम ले रहे, तो शख्सी जिम्मेदारी है क्या नहीं है कुछ हमारी? प्रशासन ने हमारे है ना, शख्सी जिम्मेदारी है ना। हाँ तो है ना। गलत और सही का फर्क है लोगों में, बिल्कुल है। दिया है अल्लाह ने वो आपको, तो फिर हम कैसे गलत कर रहे तो हैं? हम गलत करेंगे तो हमारे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। मैं हाँ, भी तो बोल रहा हूँ। ये बोलना ये मैं भी तो ये बोल रहा हूँ। असलम भाई, एक मिनट। हमारा काम नहीं लोगों को पकड़ के कार्रवाई करना। असलम भाई, ये ट्रैफिक को लेकर और अन्य समस्या को लेकर कितनी मीटिंग रखी गई मुमरा में, बराबर। और आपके फाइनल मीटिंग रखी गई थी, कितने यूनियन वाले ने वो मीटिंग अटेंड किया अपने रिक्शे वालों के लिए? ठीक है, मैं आपकी सब बात मानता हूँ। यूनियन अपने आई, रिक्शे वाले की फिक्र यूनियन करते आई नहीं आई, ट्रैफिक मुझे- वार्डन के साथ मारपीट, मैं क्या बोलता हूँ? मारपीट होती है, मारपीट बिल्कुल करते हैं रिक्शा बिल्कुल वाले, बिल्कुल ट्रैफिक बिल्कुल वाले। आपका बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हो। किस कल बात रिक्शे का वाले पैसा ने लेते हैं हमारे इनसे पत्रकारों को वाले? मारा कि क्यों तू न्यूज क्यों चला रहा है, तो ये कहाँ तक सही ये है? बिल्कुल गलत है। सलमान इसके से लिए पूछा है उनको। कि न्यूज देखो, मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया के साथ हमको गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। क्यों कि मीडिया हमारा सीधा हाथ है। अरे यार, मीडिया वाले सही से बताते नहीं, हैं। मीडिया वाले सही से नहीं अभी आपने बताते। कहा कि हमारे मैंने अभी रिक्शा वालों को बताया, सही आप ये बताते बताओ ना, हैं। आप ये भी बताओ। मीडिया- बोल दो। सुनो, मैं आज बता आप सब बता आप दो। ये भी बताओ कि पुलिस स्टेशन में स्टाफ की कमी है या पुलिस स्टेशन में पुलिस प्रशासन के पास हमारे बल तल नहीं है। हमारे जितनी भी न्यूज है उसमें हमने यही प्रशासन से मांग की है कोई कि भी ट्रैफिक नाके- मुझे विभाग बताओ, को बंदे दिया जाए। मुझे बताओ कोई भी नाके पर, किसी भी नाके पर पुलिस वाले या हवलदार आपको दिखे? कोई पत्रकार ऐसा आप नहीं लोगों को मिलेगा दिखे जिसने पत्रकार? ट्रैफिक विभाग के खिलाफ पुलिस न्यूज़ ना हो नहीं तो चलाया। रिक्शे वाले जो सबने भी चलाया, ट्राई उनका भी करें। बताया बात नहीं आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे ये हम बताओ। हमारे जितने यूजर है जिसमें हमारे रिक्शे वाले भी है, हमें कमेंट करके बताइए कि हमने आपका साथ दिया है कि नहीं दिया है। मैं इतना ही बोलूंगा, मेरी प्रशासन से, पुलिस से और सारे मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ रिक्शा वालों को टारगेट न किया जाए। ये किया जाए कि भाई सुनिए, मैं इतना ही बोलूंगा। इससे पूछो, इससे पूछो। पहले ही हम आपको कह बस चुके बस आदिल बस You are not target. वो अपनी जगह। रफीक भाई ने वहाँ हाँ, हल्ला वो बोला, चचा। हल्ला बोले ना, बंद करो क्या बिना हेलमेट बिना लाइसेंस क्या चलते हैं। करो, बंद करो, बस, बस। क्यों? तो ज़्यादा बनाओ। बोलिए सर। नहीं, अपने वहाँ पे भी कार्रवाई चालू है, उधर भी करवाना है। हाँ, साथ में पूरा अरे इतने बाइक वाले चलते हैं बिना बिना गेट पे। हेलमेट के चलते हैं, बिना लाइसेंस के चलते हैं, तो कोई उनको रोकता है क्या? कार वाले चलते हैं बिना बेल्ट लगाए चलते हैं, कोई उनको रोकता है क्या? खाली रिक्शे वालों पर कार्रवाई क्यों? हम स्वागत करते हैं अगर कार्रवाई हो रही है, अभी अच्छा है। रोका उन्होंने, हम 99 अभी रोका है 99% हम देखते हैं कि रिक्शे वालों पे ही कार्रवाई होती है, बाकी किसी पे नहीं ये होती। इस पे तो हम भी आप में agree नहीं हैं, है, आप हम भी क्यों agree करते हो हैं। रोड पे? इसीलिए हमने प्रशासन को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी बोला हम सब कार्रवाई- पर कार्रवाई करें। कार्रवाई करें, स्वागत यूनियन कर रहे हैं। साथ यूनियन ने क्या काम किया हजरत फिर शहर में? कार्रवाई कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, मगर सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि खाली रिक्शे वालों के लिए। सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर नहीं, हम तो अभी भी देख रहे हैं, पूरा ऐसे वाले देख लो। आप लोगों को जब कोई बाइक वाला ठोकता है ना, सुनिए, पीछे से बाइक वाला ठोक के आपके साथ बदतमीजी करता है ना, आप उससे सिर्फ पैसा भर के मत छोड़ो उसको, पूरा कंप्लेंट करो उसकी। अरे जरा कितने तो उल्टे मार के जाते हैं, तो एकजुट हो, उसको पकड़ो और पुलिस के हवाले करो उसको। उधर कितने तो हम मार क्या के करते हैं, हम सिर्फ लड़ते हैं। नंबर लो या डाल दो। हाँ, हम सिर्फ लड़ते हैं यहाँ पे, नहीं आवाज उठाएंगे। तो बिल्कुल परेशानियां दोनों तरफ से हैं। प्रशासन भी थोड़ा खोता है इसमें, जरा कमी है प्रशासन की भी कि उनके पास स्टाफ कम है। और ट्रैफिक विभाग सीनियर दिलीप पाटिल साहब ने यही कहा है कि मेरे पास 54 स्टाफ था, अभी कम करके उसको 28 कर दिया गया है। तो मैं अपने रिक्शा वाले भाइयों को भी ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात का पिछले मीडिया इंटरव्यू में भी उन्होंने बात कह दी है कि उन्होंने ज़्यादा स्टाफ के लिए मांग की है, क्योंकि देखिए वो भी इंसान है, जिन्नात तो है नहीं वो, या बाहुबली तो है नहीं रिक्शाओं को पकड़ के रोकेंगे या सबको पकड़ के रोकेंगे। तो ये ट्रैफिक पुलिस भी इंसान है, और ये जो ट्रैफिक विभाग कार्रवाई कर रहा है ये इसीलिए थोड़ा रहम कर लेता है कि चलिए गरीब लोगों का शहर है मुमरा, थाना में क्यों इतनी परेशानी नहीं है, मुमरा में ही क्यों? तो समझना चाहिए हमको, ये थोड़ा सोचना चाहिए इस बात के ऊपर। तो खैर, अकेले रिक्शा विभाग को जिम्मेदार ठहराकर यहाँ पर हम कोई एक तरफा खबर नहीं चलाएंगे। बस यही आपको बताना मकसद है हमारा नया इनकलाब के इस लाइव के जरिए कि शहर में जो इलीगल चीज़ें हो रही है कम से कम उस पर तो जनता ध्यान दे, या प्रशासन उस पर सजग होकर उस पर कार्रवाई करे। निकले।